दोस्तों, लाख कोशिशों के बाद भी अगर आपकी हाथ से हिलाने की आदत नहीं जा रही है तो एक बार इस वीडियो को पूरा अच्छे से देख लें। ये कहानी सुनो, 10 साल तक नहीं हिलाओगे। श्रीमद् भगवद गीता में सुखदेव जी के बारे में लिखा है कि बाल्यावस्था यानी कि जब उनकी उम्र छोटी थी तभी उन्हें वैराग्य हो गया था, इसलिए वो एक दिन अपने पिता के आश्रम से निकलकर वन की ओर चल पड़े। लेकिन उनके पिता ने उन्हें वन की ओर जाते देख लिया, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चल दिए। उस मार्ग के बीच में गंगा नदी पड़ती थी, जिसे कि वहाँ बहुत सारी स्त्रियां वस्त्र उतार कर नहा रही थी। उन्होंने सुखदेव जी को उधर से गुजरते देखा तो भी उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए और न ही सुखदेव जी से कोई पर्दा किया। लेकिन जब सुखदेव जी के पीछे उनके पिता वहां पहुंचे तो सारी कन्याएं उनको देखकर छुप गई। उन्हें पास आता देख अपने वस्त्र पहनने लगीं। तब व्यास जी ने उन सभी से पूछा कि जब मेरा जवान पुत्र इधर से गुजरा तो तुम्हें उसे देख तनिक भी लज्जा नहीं आई, और मैं बुढ़ा इधर से जा रहा हूँ तो तुम मुझे देख वस्त्र पहन रही हो, ऐसा क्यों? तब उन स्त्रियों ने कहा कि आपका पुत्र युवा है तो क्या हुआ, उन्हें तो ये भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमें किस काम से लाज आती है, और जिसे कुछ पता ही नहीं है उसके सामने लज्जा करने से क्या होगा। देखो दोस्तों, ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सुखदेव ही एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपने काम और क्रोध को जीत रखा था। लेकिन आजकल के युवा अपने मन की पवित्र करने के बजाय उसे अपवित्र कर लेते हैं और वीर्यनाश के जाल में फंसे रहते हैं। लेकिन जो इंसान ब्रह्मचर्य को अपनाता है वो कठिन से कठिन काम को हंसते हंसते बड़ी आसानी से कर लेता है। उन्हें लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, उनके चेहरे पर ओजस्वी तेज आने लगता है और उनका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों, आप 1 महीने का ब्रह्मचर्य पालन ट्राई करके देखें। अगर आपको इसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिले तो हमारे चैनल को तुरंत अनसब्सक्राइब मार कर कॉमेंट्स में जो चाहे वह कहकर चले जाना। अब यह भी जान लो कि 1 महीने ब्रह्मचर्य पालन से आपको क्या क्या लाभ होंगे। एक स्टडी के अनुसार यह पता चला है कि इस अभ्यास से पुरुषों को नींद अच्छी आती है और उनकी यौन इच्छा भी बढ़ती है। ऐसे लोग बाकियों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ रहते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग वीर्य रक्षा का अभ्यास कर रहे हैं उन लोगों की यौन शक्ति तेजी से बढ़ रही है, उनकी कार्य करने की क्षमता में भी बढ़ोतरी हो रही है और वह सेक्स भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं। निकोला टेस्ला वीर्य प्रतिधारण यानी सेमेन रिटेंशन के विशेषज्ञ थे। वह समझ गए थे कि हमारा वीर्य हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इसकी ऊर्जा से मनुष्य अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। दूसरा लाभ है मानसिक लाभ। मानसिकता में सुधार लाने का कार्य करता है। सोचने में बेहतरता, चिंता को कम करना, डिप्रेशन को दूर रखना, इसके साथ व्यक्तिगत आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। बेहतर ऊर्जा और फोकस, एकाग्रता में सुधार, घबराहट में कमी और बेहतर याददाश्त जैसे और भी फायदे होते हैं। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि इस अभ्यास से इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है और लोग ज्यादा स्वस्थ रह पाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारे स्पर्म में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्खलन के दौरान हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन इस अभ्यास से यह हमारे शरीर में एकत्रित रहते हैं, जिससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। तीसरा लाभ है शारीरिक लाभ। वीर्य बचाने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। यह बेहतर शारीरिक फिटनेस, सामान्य स्वास्थ्य और मांसपेशियों की ताकत का कारण बनता है। बेहतर शुक्राणु की गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता के प्रतिदिन शक्ति को बनाए रखता है। टेस्टोस्टेरोन में वृद्धि करता है। शारीरिक कायाकल्प जैसे और भी शारीरिक फायदे होते हैं। चौथा लाभ है आध्यात्मिक लाभ। वीर्य प्रतिधारण से मनुष्य के जीवन में शक्ति का संचार होता है, लक्ष्य केंद्रित होने में तेजी होती है, जीवन में सुधार के साथ व्यक्तिगत संबंधों में भी मजबूती आती है, उद्देश्य की अधिक समझ और समग्र सद्भाव की भावना की जागरूकता होती है। जब लोग सोचते हैं कि संभोग से दूरी बनाए रखने से वीर्य स्खलन नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। पर जब भी ऐसा होता है तब हीन भावना और एंजाइटी आ जाती है। वीर्य प्रतिधारण से मनुष्य के फायदे काफी ज्यादा होने के कारण इसके बारे में सोच के अमल करना जरूरी है। 5वां लाभ है वीर्य बचाने से शरीर का विटामिन बढ़ता है।
क्या आप जानते हैं विटामिन B12 एक पदार्थ है, लेकिन क्या आप वाकई जानते हैं कि विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या करता है? विटामिन B12 हमारे वीर्य में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। स्टेमिना बढ़ाने के लिए विटामिन B12 बहुत जरूरी है। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने में भी मदद करता है, जिसका उपयोग आपकी कोशिकाएं करती हैं। यह आपकी रक्त कोशिकाओं और तंत्रिका कोशिकाओं को भी स्वस्थ रखता है, जो एनीमिया को आपको कमजोर और थका देने से रोकने में मदद करता है। विटामिन B12 नष्ट हो जाता है, जो बता सकता है कि झटके के बाद हम इतना थका हुआ क्यों महसूस करते हैं। स्खलन एक सप्ताह में टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम करता है और शरीर में पर्याप्त विटामिन B12 बनाए रखता है। जो लोग अपने स्वयं के वीर्य को बर्बाद नहीं करते हैं, वे अपने आप को अधिक सक्रिय और ताजा महसूस करते हैं। साइंस का कहना है कि वीर्य प्रतिधारण आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रति सप्ताह 45% तक बढ़ा सकता है। हालांकि कुछ दिनों के बाद यह सामान्य हो जाता है। एक उच्च टेस्टोस्टेरोन का स्तर ऊर्जा और थकान से जुड़ा होता है। इससे आत्मनियंत्रण बढ़ता है। सबसे मजबूत आग्रह आत्मसंतुष्टि के हैं। कई शोधों से यह पता चला है कि हस्तमैथुन करने या पोर्न देखने की इच्छा किसी भी अन्य व्यसन से अधिक मजबूत होती है। यदि आप हर दिन अपने आप को स्खलन से रोक सकते हैं, तो आप अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे। आत्मनियंत्रण में महारत हासिल करना सबसे कठिन काम हो सकता है। अगर आपका खुद पर नियंत्रण है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं वादा करता हूँ, संयम बढ़ाने के लिए आप ध्यान, योग का अभ्यास कर सकते हैं और किताबें भी पढ़ सकते हैं। संयम को बेहतर बनाने के लिए आप जो सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं, वह यह है कि आप अपने साथ खेल न करें। वीर्य रोकने से मेमोरी शार्प होती है। वीर्य प्रतिधारण के कारण आप उन चीजों को याद करने में सक्षम होंगे जिन्हें आप भूल जाते थे। वीर्य प्रतिधारण यह अभ्यास करने वालों के लिए स्मृति शक्ति को बढ़ाने के लिए सिद्ध हुआ है। नियमित रूप से हस्तमैथुन करने से छोटी छोटी बातों को याद रखना मुश्किल हो जाता है। वीर्य बचाने से बाल मजबूत होते हैं। केराटिन एक आवश्यक पोषक तत्व है, जिसकी आपके बालों और नाखूनों को आवश्यकता होती है। हमारे वीर्य में केराटिन बहुत कम मात्रा में होता है। केराटिन एक बाल उत्पादक सेल्स है, जो बालों को चिकना और मजबूत बनाए रखने में आसान बनाता है। केराटिन की कमी के कारण बालों का झड़ना, खुरदरापन, रूखापन और पतले बाल हो सकते हैं। बार बार हस्तमैथुन करने या वीर्य की बर्बादी के कारण बालों का झड़ना जैसी परेशानी हो सकती है। आपके बाल घने और कम खुजली वाले होंगे, मैं वादा करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।